औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास, जैसे कि आपको पता है, वी आर रीडिंग द चैप्टर नंबर 12 which is aldehyde and ketone, and we are discussing the reactions of aldehydes and ketones। तो उसी कॉन्टिन्यूएशन में आज हम कुछ और रिएक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज़ द एडिशन ऑफ एल्कोहल। अगर आप रिएक्शन को देखें तो एल्डिहाइड दिया गया है, उसके साथ अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड विच इज़ यूजिंग HCl। उसमें एक प्रोडक्ट बना लेते हैं और दोनों अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स कार्बोनिल कार्बन पे ऐड अप हो जाते हैं, मतलब एल्कोक्साइड आइन OR। अब आपको दिखाई दे रहा होगा OC2H5, दो ग्रुप्स यहाँ पर ऐड अप हो गए हैं। इस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं एसीटॉल, मतलब कार्बन के साथ जो दो ग्रुप्स लगे हुए थे कार्बोनिल कार्बन के साथ वो लगे हुए होंगे और कार्बोनिल की जगह पे दो OR ग्रुप अगर आ जाते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं एसीटॉल का। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमें वापस वही एल्डिहाइड और अल्कोहल मिल जाते हैं, मतलब जिससे हमने स्टार्ट किया था रिएक्शन। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमें अपना रिएक्टेंट वापस मिल जाता है। इस स्पेशलिटी या की वजह से ये रिएक्शन यूज़ होता है एल्डिहाइड ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप इसको थोड़ा सा समझिएगा क्या कह रहा है वो, कि इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए हम वो ग्रुप्स इस्तेमाल करते हैं जिनको लगाना भी आसान होता है और जिनको उतारना भी। प्रोटेक्ट से मुराद हम उस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि वो रिएक्ट ना कर पाए। अब आगे एग्जाम्पल में आप देखिएगा, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें अगर आप पहला देखें तो उसमें हमने लिया है एल्डिहाइड और कीटोन इन अ कंपाउंड, मतलब वी आर हैविंग अ कंपाउंड इन विच टू मॉइटीज आर प्रेजेंट। एक तो एल्डिहाइड भी मौजूद है और दूसरा एल्कीन भी। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज ना हो और एल्कीन ऑक्सीडाइज हो जाए उस कंपाउंड के अंदर। तो हमें क्या करना होगा? एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो और सिर्फ एल्कीन हो। अब देखिएगा उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसमें एथेनॉल एसिड के अंदर डाला, वही रिएजेंट जो कि एसीटॉल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब क्या होगा, एल्डिहाइड और एल्कीन दोनों मौजूद हैं, लेकिन एल्डिहाइड विल रिएक्ट विद द एथेनॉल एंड इट विल गिव द एसीटॉल, मतलब प्रोटेक्ट भी हो गया और उसका प्रोडक्ट क्या बना? एसीटॉल। नाउ वी कैन ऑक्सीडाइज द एल्कीन। अब एल्कीन ऑक्सीडाइज होगी और वो ज़ाहिर बात है, आपको पता है हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं एल्कीन में, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, जैसे कि MnO4 के प्रेजेंस में हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है, OH ऐड हो जाते हैं। तो एल्कीन ऑक्सीडाइज हो गई। हमारा मकसद क्या था? एल्कीन को ऑक्सीडाइज करना और एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करना। जब वो हमारे पास एल्कीन ऑक्सीडाइज हो गई तो उसके बाद हमने अपना एल्डिहाइड रिकवर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस इन एसिड, वही जो लास्ट स्टेप ऊपर रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा है हम वही करेंगे। एसिड के अंदर हम वाटर को ऐड करेंगे तो अभी विल रिकवर द एल्डिहाइड। तो इस तरह से दिस रिएक्शन इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड ग्रुप, ताकि वो ऑक्सीडाइजिंग, कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है कि वो ऑक्सीडाइज ना हो, तो उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम इस ग्रुप को इसी रिएक्शन के थ्रू प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अगर आप मैकेनिज्म की तरफ देखें, बुक में नहीं दिया हुआ, तो आप भी चाहें तो उसको ना करें, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये हो कैसे रहा है। तो इन अ वेरी फर्स्ट स्टेप जो एथेनॉल का मॉलिक्यूल है, इट विल अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन विच इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल शिफ्टेड ऑन द ऑक्सीजन, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये एथेनॉल का मॉलिक्यूल जब ऐड हो जाएगा तो ऑक्सीजन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? डीप्रोटोनेशन। जब एक प्रोटॉन निकल जाएगा तो दिस विल गेट अ न्यूट्रल स्टेट। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अभी एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ऐड हुआ है OC2H5, अभी एक रहता है, तो वो अब नेक्स्ट स्टेप में दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐड अप हो जाएगा। यहाँ तक के प्रोडक्ट को हम हेमी एसीटॉल कहते हैं, मतलब हाफ एसीटॉल। और जो हमारे पास जब दोनों ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं उसको हम फुल एसीटॉल कहते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? प्रोटोनेशन होगी, जहाँ पर OH ग्रुप प्रोटोनेट हो जाएगा और सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल विल अटैक ऑन द कार्बन। कार्बन पे अटैक करेगा और वाटर को निकाल देगा। अगेन यू विल गेट द ऑक्सीजन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। तो लास्ट स्टेप पे फिर डीप्रोटोनेशन होगी और आपके पास दो OR ग्रुप ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर चूंकि आपने एथेनॉल लिया था तो यहाँ जो ऐड होने वाला ग्रुप है दैट इज OC2H5 इथॉक्साइड। अगर हम इसको देखें तो एल्कोक्साइड होता है हुआ, तो यहाँ पर इथेनॉल की वजह से ये इथॉक्साइड, तो दो OR ग्रुप यहाँ पर लास्ट पे ऐड हो जाएंगे और इस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं एसीटॉल का। तो ये एडिशन ऑफ एल्कोहल थी जिसमें हमें एसीटॉल मिलता है। द नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिडक्शन। अगर आप थोड़ा सा अपने
जहन को रिव्यू करें तो हमने डिस्कस किया था रिडक्शन पैटर्न। तो अगर हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस करें तो क्या प्रोडक्ट बननी चाहिए? हाँ जी, आपको याद होगा अल्कोहल बननी चाहिए, क्योंकि जब हम इसको रिड्यूस बैक करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो अल्कोहल होती है। रिडक्शन दो तरीकों से हो सकती है। पहली रिडक्शन जो उसने बताई है दैट इज विद द सोडियम बोरोहाइड्राइड। रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो ये ऑक्सीडाइज करता है। अगर आप देखिए मैंने दो एग्जांपल्स दी हुई है, एक एल्डिहाइड और दूसरी कीटोन की। एल्डिहाइड्स आर रिड्यूसिंग टू द एथेनॉल और द प्राइमरी अल्कोहल। आपको पता है कि एल्डिहाइड्स जब रिड्यूस होंगे तो दे विल गिव द प्राइमरी, क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन है ये जब रिड्यूस होगा तो यू विल गेट अ प्राइमरी अल्कोहल। जबकि कीटोन के केस में जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी द सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे चूंकि आपने प्रोपेनोन लिया था तो आपके पास 2 प्रोपेनोल बन रहा है। तो यू कैन सी विद द सोडियम बोरोहाइड्राइड यू कैन गेट द अल्कोहल। रिड्यूस जब भी होगा एल्डिहाइड और कीटोन इट विल गिव द अल्कोहल, लेकिन एल्डिहाइड्स रिड्यूस होने के बाद प्राइमरी अल्कोहल्स बनाते हैं और कीटोन्स रिड्यूस होने के बाद सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे। मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि टेट्रा हाइड्रोबोरेट आइन BH4 नेगेटिव। आपको पता है NaBH4 हमने लिया, उसमें से Na क्या है? पॉजिटिव आइन, और BH4 नेगेटिव आइन। तो उस आइन में जो हाइड्राइड आइन है दैट इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जो बेसिकली रिड्यूस करने के लिए हमारे पास सोर्स है दैट इज द हाइड्राइड आइन that is coming from the tetrahydroborate ion. तो अगर आप मैकेनिज्म को देखें, we are taking a hydride ion, hydrogen having a negative charge is known as hydride. It is attacking on the carbonyl carbon which is electrophilic and the carbon oxygen bond is shifting on the oxygen. तो आपके पास फर्स्ट आइन जो बनेगा that is the alkoxide ion. इसी alkoxide ion के ऊपर नेक्स्ट स्टेप में, मतलब 2 स्टेप में ही हो रहा है। पहले स्टेप में आपके पास alkoxide ion बना है, अब दूसरे स्टेप पर इट विल अटैक ऑन द वाटर में ये प्रोटॉन पे अटैक करेगा विच इज़ अ पार्शियल पॉजिटिव, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन पे। तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक अल्कोहल बाय टेकिंग अ प्रोटॉन, और दूसरी स्पीशी बनेगी हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस तरीके से ये सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन देता है और आपके पास अल्कोहल बन जाता है। जैसे मैंने बताया एल्डिहाइड्स में प्राइमरी और कीटोन्स में सेकेंडरी। द सेकेंड रिडक्शन इज द कैटालिटिक रिडक्शन। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट आपको पता है हाइड्रोजिनेशन, ये अगर आप देखें तो दिस इज लाइक द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। यू आर एडिंग अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विद द कैटालिस्ट प्लाटिनम, प्लाटिनम और निकल। इनमें से कोई सा भी आप कैटालिस्ट ले सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन से क्या मुराद है? 1 हाइड्रोजन विल बी एडेड अप ऑन द कार्बन एंड द अदर हाइड्रोजन विल बी एडेड अप ऑन द ऑक्सीजन। तो दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द डबल बॉन्ड, जो कि आपके पास नजर आ रहा है आपको, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड उसके ऊपर एड अप हो जाती है। इसमें भी आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगी वो सेम बनेगी। इन द केस ऑफ एल्डिहाइड यू विल गेट एन अल्कोहल एंड इन केस ऑफ कीटोन यू विल गेट द सेकेंडरी अल्कोहल। तो आपके पास अल्कोहल्स ही बनेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पेक्टिवली, इफ यू आर यूजिंग एल्डिहाइड और कीटोन। तो कैटालिटिक रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट होगी। द नेक्स्ट एंड द लास्ट रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन। आपको पता है ये भी कि ऑक्सीडेशन पैटर्न हमने पढ़े हुए हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स ऑक्सीडाइज किस में होंगे? यस, गुड, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास 2 स्पीशीज हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगर हम रिएक्टिविटी को देखें तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द कीटोन्स। एल्डिहाइड्स की चूंकि रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो दे कैन बी ईजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मतलब अगर उसके लिए हम माइल्ड लें, स्ट्रॉन्ग लें, दोनों की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, बिकॉज एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन्स। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में वो बता रहे हैं कौन कौन से हैं? टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। ये आगे जाके आप आइडेंटिफिकेशन में तीनों रिएक्शंस की डिटेल पढ़ेंगे। बेसिकली ये तीनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और ये एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स इनके साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर आप रिएक्शन को देखें तो एसिटाल्डिहाइड लिया गया है, ऑक्सीडेशन हो रही है पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। जैसे मैंने आपको बताया माइल्ड के साथ भी कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग के साथ तो ये करेंगे। तो इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू एसिटिक एसिड, तो दे आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। जो भी आपके पास एल्डिहाइड होगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर हम कीटोन्स को देखें तो कीटोन्स एज दे आर द लेस रिएक्टिव सो दे डू नॉट रिएक्ट विद द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे टॉलेंस, बेनेडिक्ट और फैलिंग है, इन तीनों के साथ कीटोन रिएक्ट नहीं करेगा।
It will be oxidized only by the strong oxidizing agents like potassium dichromate, potassium permanganate and the concentrated nitric acid. तो उसके लिए आपको strong oxidizing agent लेने पड़ेंगे और उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसमें कार्बन बॉन्ड ने टूटना है and it needs more energy and the more energetic reagents. अच्छा, अब कार्बन कौन सी ऑक्सीडाइज होती है? वो कहता है कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बोनिल कार्बन इज अटैक्ड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो कार्बन एडजेसेंट होगी कार्बोनिल के वो ऑक्सीडाइज होती है. हम पहले की एसीटोन को देख रहे हैं. एसीटोन में हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट को डाला जब, तो वी गॉट 2 प्रोडक्ट्स. अगर आप देखें तो कार्बोनिल कार्बन के साथ दोनों जो हैं वो CH3 मौजूद है. कोई सा भी एक CH3 विल बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्मिक एसिड. 2 प्रोडक्ट्स आपके पास बन रहे हैं. वन इज द एसिटिक एसिड विद द 2 कार्बन्स, मतलब कार्बोनिल कार्बन और मिथाइल एक साथ ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएंगे? एसिटिक एसिड. और दूसरा जो कार्बन अकेला है मिथाइल वाला, इट विल बी ऑक्सीडाइज टू द फॉर्मिक एसिड. अब आप देखें कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा है, कार्बोनिल कार्बन और मिथाइल वाली कार्बन टूट के ऑक्सीडाइज हुई है. एक कन्वर्ट हो गया एसिटिक एसिड में और दूसरा कन्वर्ट हो गया फॉर्मिक एसिड में. अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं तो उसमें वो कहता है कि वो कार्बन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है दैट इज हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. अगर आप इसमें देखें तो कार्बोनिल के दोनों साइड पे एक में 2 हाइड्रोजन है एक कार्बन के पास और एक साइड पे 3. तो कौन सी कार्बन अटैक किस पे इजीली होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का? दैट विल बी द CH2 क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन कम है. तो ये CH2 कन्वर्ट हो जाएगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और साथ वाला मिथाइल जब उसके साथ अटैच होगा यू विल गेट द एसिटिक एसिड. इसी तरह से दूसरा जो है कार्बोनिल ऑक्सीजन और मिथाइल वाला वो भी ऑक्सीडाइज होके एसिटिक एसिड बनाएगा. तो आपके पास 2 सेम प्रोडक्ट आएंगे. अब यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया ये वो कार्बन है जो कि ऑक्सीडाइज हो रही है. तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगी और जो साथ वाली कार्बोनिल है वो भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगी. तो यू विल गेट द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिटिक एसिड. तो दैट वाज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. आप रिएक्शन यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट इंशाल्लाह अब हम जो पढ़ेंगे वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी. अच्छा, यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, पहले तो मैंने कहा था आप नोट डाउन कर लें, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ कमेंट में भी कोई अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो उसका मैं आपको जवाब दे पाऊंगी. तो अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं.